गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप राणा। ज़रा सा फेसबुक किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, मैं उस बारे में बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि फेसबुक इज़ मोर लाइक योर लाइव बायोडाटा। आमतौर पर क्या होता है, ये जो इंटरव्यूअर्स होते हैं या जो भी आदमी आपके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता है, वो सबसे पहले चीज़ यही करता है कि एक बार वो आपको फेसबुक पे जाके ढूंढता है। ठीक है दोस्तों, एज एन इंटरव्यूअर जो होता है वो एक चीज़ ये ज़रूर करता है, नंबर सेव कर देता है तो फेसबुक में उसकी आईडी वगैरह दिख जाती है। ये जो भी क्लियर लाइन होती है जो आप लोग डालते हो वो सब चीज़ उसमें दिख जाता है। जैसे ट्विटर वगैरह पे चेक कर लेते हैं क्या ये बंदा यही है। तो यकीन मानिए, इससे बहुत आसानी से किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम चल जाती है। तो ये तो हुई एक चीज़। जो दूसरी चीज़ है तो वो ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। वो ज़्यादातर लोग ये है कि स्टूडेंट भी है, तो वो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि जो आपका आने वाला टाइम है जो चल रहा है 2-3 साल, इसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मतलब एक अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हैं। आप इसमें जैसे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालिए जिसके अंदर आप कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कुछ अवार्ड आपको मिल रहे हैं, या कुछ फ़ोटो डाल दीजिए जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं या कुछ इनाम मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए जैसे कि आप वाकई में बहुत काम के आदमी हो। और ये भी समझ लीजिए कि फेसबुक पर जो आपकी प्रोफाइल है वो असल में आपकी ऑनलाइन ब्रांड है। तो हम ये चाहते हैं जो हमारी फेसबुक की प्रोफाइल हो वो इस तरीके से हो कि कोई एक बार आदमी हमारी प्रोफाइल को देखे तो बिना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे वो अंदर ना आए। कोशिश ये करे कि जो हमारी प्रोफाइल है वो ऐसी हो कि सामने वाला हमें कम से कम फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज ही दे, फॉलो करना तो दूर की बात है। अब कमियां क्या क्या होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कुछ कमियां होती हैं उनके अंदर, मैं बता देता हूँ। जैसे वो कुछ कोड्स लिख देते हैं या इंस्पिरेशनल कोट्स लिख देते हैं और 2 लाइन नीचे लिख देते हैं। ये बड़े इंस्पिरेशनल कोट्स लिखते हैं और कहते हैं स्टीव जॉब्स ने ये कहा, रूजवेल्ट ने ये कहा, बाबा रामदेव ने ये कहा और अमित कृष्णा ने ये कहा, ऐसा और वैसा और वैसा। भाई वो सब चीज़ छोड़ो, आप क्या कह रहे हो आप वो बताओ। जब आप में इतना दम है तो आप उसे बताओ ना। आप कम से कम 2 लाइन तो अपने बारे में लिखो। आप लिख सकते हो क्या? अपने विचार व्यक्त कर सकते हो क्या? ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरी चीज़ क्या होती है, प्रोफाइल के ऊपर में जो फोटोज़ होते हैं ना, फोटोज़ मैं इस तरह कह रहा हूँ जो स्टेटस के रूप में अपडेट्स होते हैं वहाँ पे, माई लाइफ, माई रूल्स, माई एटीट्यूड और आई डू नॉट हैव एटीट्यूड फ्रॉम हेयर द प्रोफेशनल, या कि फिर आई एम व्हाट आई एम। ये सब चीज़ मत लिखो दोस्तों, क्योंकि ये एक पर्सोना है जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो व्यक्तित्व आप दिखा रहे हो ना लोगों को, उसमें से 99% वो लोग होते नहीं हैं। 99 से भी ज़्यादा वो लोग नहीं होते हैं। जैसे दशरथ मांझी हो जिन्होंने पहाड़ों को तोड़ा है, तो आप लिखो इस चीज़ को और कैपिटल में लिखो, माई लाइफ, माई रूल्स, माई एटीट्यूड। क्या होता है, मैं आमतौर पर जब करता हूँ तो मैं देख लेता हूँ किसी ने जो लाइन लिखी होती है ना, माई लाइफ, माई रूल्स, माई एटीट्यूड, तो मैं पूछना शुरू कर देता हूँ, अच्छा टेल मी समथिंग यू लाइफ यूर अबाउट। तो सामने वाला कुछ बता देता है, नहीं बता पाता है दोस्तों। आई वॉन्ट यू टेल मी समथिंग अबाउट लाइफ यू, अपने ज़िंदगी के बारे में बता भाई, वो नहीं बता पाएगा। माई एटीट्यूड, हाँ बताइयो बताइयो, व्हाट इज़ योर एटीट्यूड, वो भी नहीं बता पाएगा। माई लाइफ, माई रूल्स, माई एटीट्यूड, क्या रूल्स है भाई तेरी लाइफ के, क्या रूल्स है, कोई नहीं बता पाएगा, कोई भी नहीं बता पाता, आज तक कोई बता ही नहीं पाता है दोस्त। इसलिए ये फालतू की लपबाजी मत मारिए दोस्तों। जो चीज़ आप सिद्ध नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में बात मत कीजिए। बड़ी एक हम्बल और झुके हुए आदमी की तस्वीर प्रेजेंट कीजिए। झुका हुआ आदमी यानी जो विनम्र है, एक आदमी जिसको बोला जाए आप हरियाणा के हो या एक इंटेलिजेंट बंदे हो असम के, नहीं, मैं एक झुका हुआ बंदा हूँ और मैं बहुत ही
मायूस फील कर रहा हूँ, डूड, चार्मिंग बॉय, स्वीट गर्ल, स्वीट बॉय, एंजल, प्रिंजल, सब बकवास है रे भाई, ये सब चीज़ मत डालिए। आपका नाम होना चाहिए बस, सिंपल बेसिक नाम, कुलदेव प्राणा। फिर जैसे कि मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि आप फेसबुक पर अपनी जो हॉबीज़ है आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे कुछ फोटोज़ डालिए जो लोगों को समझ में आए, भैया आप क्रिएटिव माइंड हो, आप बड़े ही कला प्रेमी, लगात्मक और प्रश्नात्मक प्रकार के व्यक्तित्व रखने वाले इंसान हो। फिर देखिए, एक चीज़ को समझने वाली बात है कि फेसबुक जो है इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो पुराने पुराने दोस्त हैं जिनसे हमारा मिलना नहीं हो पाता वो हमें ढूंढ ले। बेसिक फंक्शन यही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर में बहुत ज़्यादा हो जाओ और आप फेसबुक पे 15 मिनट लगा लीजिए। 15 मिनट बहुत है। 15 मिनट में आप क्या कर लीजिए, जितने लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में है उनको आप हैप्पी बर्थडे डाल दीजिए या हैप्पी डे डाल दीजिए, या किसी ने आपको मैसेज डाला है तो उसको पढ़ लीजिए, और कुछ इधर उधर के जो अपडेट्स हैं जो काम के हैं जो आपको लगता है सरसरी नज़र से उनको फेर लीजिए। 15 मिनट से ज़्यादा समय अगर आप फेसबुक पे दे रहे हो तो भाई साहब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़ कि जो आपको समझना चाहिए कि फोटोज़ जो आप डालते हो, प्रोफाइल फ़ोटो वो हमेशा अपना होता है। प्रोफाइल फ़ोटो का मतलब ही ये वो होता है वहाँ पे आप हो, अपना फ़ोटो डालिए। अब आपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाहरुख खान, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन या कोई बॉडी बिल्डर की फ़ोटो डाल दी या कोई वीडियो गेम की फ़ोटो डाल दी। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों से बचिए। ये फ़ोटो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मैं अपना ही फ़ोटो डालता हूँ। जैसे कि मुझे जैसे अमिताभ बच्चन का फ़ोटो अच्छा लगा, मैं उनकी फ़ोटो डाल दूंगा तो वो गलत है दोस्तों। देखिए, मैं भी उनके साथ वहाँ पे ऐड होना चाहिए क्योंकि मेरी प्रोफाइल है, मैं डालना चाहता हूँ तो मैं भी उसमें ऐड होना चाहिए भाई। ठीक है, आप उसको एडिट कीजिए, पर एडिट करने का मतलब 3 चीज़ें होता है दोस्तों। या तो उसको क्रॉप कर लो, या तो उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर लो, या फिर उसका कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा या कम कर लो। वो उसमें का फ़ोटो नहीं होना चाहिए कि आप पार्क में बैठे हो और पीछे मुड़कर देख रहे हो और फिर आपने उसको फ़ोटोशॉप किया और उसके आसपास कहीं खून बिख रहा है, कहीं पे पानी बिख रहा है। लोयन मूव इन द जंगल, राजा किंग। गलत इंग्लिश मत लिखिए दोस्तों। मतलब या तो आप इंग्लिश बहुत सटीक से पूछ के किसी से लिख दो या किसी से आप समझ के उस चीज़ को लिख दीजिए, नहीं तो दया कीजिए आप हिंदी में ही लिख दीजिए। देखिए, एक और चीज़, जो फ़ोटोज़ है वो बहुत कॉमन चीज़ बोली जाती है, और भोपाल में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने इस तरह के फ़ोटो ना खींचे हो। सपोज दैट उत्तराखंड में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने ऐसे कोई फ़ोटो ना खींचे हो, पीछे मुड़ के और शक्ल दिख ही नहीं रही है, आगे ऊपर नीचे दाएं होकर फ़ोटो खींच ली। ठीक है। दूसरा, जो डीजी मॉल के अंदर जो कांच की रेलिंग होती है उसके पास फ़ोटो खिंचवाना या कहीं एलिवेटर पे खिंचवाना, फिर जो मैकडोनल्ड का जो पीला वाला जोकर है उसके बगल में बैठ के फ़ोटो खिंचाना, या फिर पीपल मॉल के बगल में गोरिल्ला है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना। जैसे लेक व्यू, जितने भी ज़्यादा फ़ोटो खींचते हैं वो नकली होते हैं दोस्तों। भाई, आप जिस चीज़ को आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो वो चीज़ प्रेजेंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो आपने फ़ोटो लगाया है कि आपने बताना चाह रहे हो कि आप इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, क्रिएटिव हो, पर उसमें के 1 अरब फ़ोटो रोज़ अपडेट होते हैं दोस्तों। जितने भी मतलब इंडिया में ऐसे फ़ोटो होते हैं वो रोज़ वही वाले फ़ोटो खींचते हैं और वापस आ जाते हैं। रोज़ टीवी मॉल जाएंगे, उसी 4 जगह पे वो उसी फ़ोटो को डालेंगे। जैसे कहीं पे कोई भूत वाले फ़ोटो रहते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचा ली, या कहीं पे कोई बंदर वाला फ़ोटो है तो उसके साथ खिंचा ली। दोस्तों, वो एक स्टैचू हो और उसके साथ लाखों लोग दिन में फ़ोटो खिंचाते हैं और उस फ़ोटो खींचने के बाद वो वापस घर आ जाते हैं। जो चीज़ वो कर रहे हैं वो आप मत कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी खुद में एक अलग पहचान बन जाएगी। और अगली चीज़, देखो, सूरज उगते हुए और डूबते हुए जो आपको लगता है ना कि पेड़ सूखा हुआ है और इसकी जो अपन फ़ोटो खींचते हैं ना, एक फ़ोटो खींचने में कोई कलाबाजी नहीं है, कोई बाजीगरी नहीं है। किसी भी आदमी के पास 10 मेगापिक्सल का कैमरा और बैकलाइट फंक्शन हो उसके मोबाइल में तो वो आराम से खींच सकता है, कोई कलाकारी नहीं बोल सकते इस चीज़ को। अब जब आप फ़ोटो खींचते हो ना तो देखिए कि इस पिक्चर की स्टोरी क्या है,
वो आप सामने रख रहे हो तो सामने वाले के दिमाग में क्लिक हो रहा है कि हाँ ये नया टाइप का फोटो देखा है भाई मैंने, इससे पहले कोई ऐसा फोटो नहीं देखा मैंने। आप समझ रहे हो ना बात को। देखिए देखो मेरा फोटो देख लेना, आप समझ जाओगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर जो भी आप खाना वाना बनाते हो भगवान के लिए, उसकी फ़ोटो मत डालो यार, वो बहुत एडिटिंग होती है यार। या कोई खिचड़ी बना रहा हूँ, या मैं मैगी बना रहा हूँ, या फिर मैं अंडा बना रहा हूँ, या फिर मैं एयर भोज पे जा रहा हूँ, या मैं न्यू सभा में खाना खा रहा हूँ, या यमी यमी मैगी खा रहा हूँ। ये बड़ा नॉनसेंस तरीके का आपका काम होगा दोस्तों, ठीक है भैया। जब आप वहाँ पे गए थे तो आपको ऐसा क्यों लगा कि लोग उस बारे में जानना चाह रहे हैं, आप उसी चीज़ को क्यों अपडेट करना चाह रहे हो? इसका कोई भी वैलिड रीज़न नहीं होता दोस्तों, किसी के पास भी नहीं होता है, इसीलिए उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। अगली चीज़ क्या है कि भाई अपने जो फोटोज़, मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह की चीज़ें अपडेट कर रहे हो। जैसे सपोज़ आप गाड़ी पे हाथ रख के फ़ोटो खिंचवा रहे हो, क्योंकि कल को अगर मैं राजधानी ट्रेन के ऊपर हाथ खिंचवा के अगर फ़ोटो खिंचवाऊँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो ट्रेन खरीद ली, ठीक है दोस्तों, साफ सीधी बात। और दूसरी, नॉन लिविंग थिंग्स से आप अपनी पर्सनैलिटी को नहीं जज कर सकते दोस्तों, क्योंकि आपने कोई गाड़ी खरीद ली और गाड़ी पे हाथ रख के आप अगर फ़ोटो खिंचवा रहे हो, तो वो गाड़ी आपको फिर से ध्यान दिला दूँ, वो गाड़ी आपने नहीं खरीदी, बाबा ने खरीदी है, ठीक है दोस्तों। तो उस चीज़ का दम मत भरो, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। और दूसरी चीज़, किसी चीज़ के बारे में थोड़ा विचार करो और बताओ कि भाई आपने पैदा होने से पहले जो याद चुनी थी आपने, मैं इस धर्म के अंदर पैदा होने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई आप बाय द एक्ट ऑफ गॉड आप पैदा हुए हो, ठीक है। भगवान ने एक चीज़ बनाई है और भाई ये इस व्यक्ति के घर में पैदा होगा और वो इस जाति का होगा। तो जाति का घमंड मत दिखाओ भाई कि हम लोग तो ऐसे होते हैं और हम लोग तो ऐसे होते हैं, और इस जाति के लोग ऐसे होते हैं और हम लोग ऐसे होते हैं। भाई देखिए ये सब बकवास बात है, तुमने जाति खुद नहीं चुनी है, इसीलिए उस चीज़ का दम्भ मत भरो भाई, उस चीज़ का एटीट्यूड मत दिखाओ। अगली चीज़ क्या है भाई, जिसको मैं अपना बता देता हूँ। मेरा एक फ़ोटो है किसी गाड़ी के साथ, ठीक है, पर वो मेरी बाइक के साथ फ़ोटो है, वो भी तब है जब मेरी बाइक को मेरे साथ कम से कम 4 साल हो गए, उससे मेरे इमोशनल फीलिंग जुड़ी है। ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने डाली है फ़ोटो यार। मेरी बाइक थी, मेरी जॉब लगी तो मैंने खरीद ली, ठीक है, एग्जाम्पल। और मैंने मतलब कभी फ़ोटो खींचनी, एक दिन फ़ोटो डाल दी तो यार लोगों को पता लग रहा है भाई मेरी बाइक है। तो जो मेरी 1500 फ़ोटो है उसमें से केवल एक फ़ोटो है जो मेरी एक बाइक के साथ है। देखो आपके पास तो कोई या तो एक बहुत अच्छी वजह होनी चाहिए या फिर नॉन लिविंग थिंकिंग। जैसे एक और फ़ोटो है मेरे पास थोड़ा 1-2 किताबें हैं और मैंने 1-2 किताबों के पास खड़े होके अपनी फ़ोटो खिंचवा दी। वो मेरा मोस्ट प्रेशियस या कलेक्शन बोल सकते हो आप लोग। जैसे मेरा एक्वायरमेंट है, ऐसी चीज़ जो मेरी खुद की है, जिस पे मुझे बड़ा गर्व है, हाँ यार मेरे पास ये चीज़ है। उसमें की कोई चीज़ हो तो वो ठीक है। जैसे आप दुख भरी शायरी या चुटकुले या कुछ ऐसी चीज़ डालते हो तो आप सोचिए, जैसे व्हाट्सएप पे लोगों के पास ऑलरेडी वो मैसेज चले जाते हैं यार। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक फ़ोटो खींचा और उसमें 100 लोगों को टैग कर दिया, और आपको लगता है कि ये मैंने ही डाला है और मेरे को इससे लाइक ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि सपोज़ मेरे को किसी ने टैग कर दिया बिना मुझे बताए, तो मैं उस फ़ोटो को पहले रिमूव करता हूँ, फिर उस व्यक्ति से ये नहीं बोलता कि भाई आपने मुझे टैग कर दिया तो मुझे आगे से टैग मत करना। मैं क्या करता हूँ, सीधा उसको ब्लॉक कर दूंगा। ये हर कोई कॉमन इंसान करता है दोस्तों। लेकिन आज तक मैंने केवल 2 बार टैग किया है। एक बार अपने भाई को किया है और एक बार मैंने अपनी करीबी दोस्त को किया है कि मैं आपको टैग कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप समझ रहे हो बात को, टैग मत करो यार। अगर मैं देख रहा हूँ मेरे 40 अपडेट्स है उसके अंदर, और उसमें 40 में से 38 तो केवल वही है जिसके अंदर किसी दूसरे ने मुझे टैग किया और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मैं 5-6 लोगों को जल्दी से ब्लॉक करता हूँ, हटा यार क्या है ये, टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा यार, ठीक है। और दूसरी चीज़, कोई भी बंदा अगर आपको फेसबुक पर एक लाइन भी गलत लिख दे तो
उसको तुरंत ब्लॉक कर दो। दूसरी चीज़ यह है कि आपका कोई कितना भी सगा दोस्त क्यों ना हो, उसको आप कभी भी फेसबुक पे जब बात कर रहे हो उसको अबे साले अबे तबे करके बात मत करो दोस्तों। उसका एक दूसरा सर्किल भी है जो उस चीज़ को देख रहा है। हो सकता है कि आपके बोलने के चक्कर में दूसरे लोग भी उसको हल्के में ले लें, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको एक अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना है और तब जाके आपको मैसेज करना है। और जब आप किसी के कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें डाल रहे हो और किसी और ने भी ये चीज़ लिखा है तो बड़ा रिस्पेक्टफुली लिखिए, ठीक है दोस्तों। और कुलदीप जी कैसे हो और XY जी कैसे हो, ठीक है दोस्तों। मतलब एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार, क्योंकि उसे तीसरे पर्सन भी देख रहे हैं और आपके कमेंट को वो भी पढ़ रहे हैं, इसलिए वो भी उसको हल्के में ले लेंगे। इसलिए आप एक अच्छी लैंग्वेज के साथ फेसबुक पे कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगली चीज़ क्या है, दुख भरी शायरी बिल्कुल मत डालिए। और जो वो होता है, बच्चे होते हैं जिनकी बड़ी तबीयत ख़राब होती है और अस्पताल में भर्ती है और आप कहें कि भैया एक लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए और फेसबुक वाले उसको 1 रुपये देंगे पर लाइक पे, ये सब बेवकूफ़ियाँ और बेहुदियाँ हैं। इन चीज़ों से दूर रहिए, ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिए। इन चीज़ों पे बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे किसी हलक सिंह का फ़ोटो ले लिया और किसी इंडियन सैनिक का फ़ोटो ले लिया, जो कि मतलब कि जैसे मतलब उसके साथ कुछ हुआ है और उसके ऊपर तिरंगा रखा हुआ है और उसके नीचे गिड़गिड़ा के मतलब कोई भीख मांग रहा है, ऐसे ऐसे फ़ोटो मत डालिए भाई, ये बहुत ही गलत चीज़ है यार। देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि अपनी पर्सनल लाइफ मत चिपकाओ उस चीज़ पे यार। उनकी स्टोरी अलग है, आपकी पर्सनल लाइफ अलग है। देखिए अगर कोई बोल रहा है आई लव यू किसी की पत्नी को, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। अगर कोई अपनी पत्नी को हैप्पी मैरिज मिस यू लिख रहा है तो क्या उसके घर में वैसे बात नहीं हो रही, ये भी गलत बात है दोस्तों। 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र है यार तुम्हारी, और उसके अंदर तुम इतने सारे अपडेट देख रहे हो। विल चीज यस टुडे इज़ माई फर्स्ट डेट, और ज़मीन में से थोड़ा उगे नहीं हो, लाइन थोड़ा लिखी नहीं है और स्टेटस डाल दिया सिंगल कॉम्प्लिकेटेड वगैरह वगैरह XYZ। तो दोस्तों इन चीज़ों से थोड़ा सतर्क रहिए, ठीक है। क्या ढिंढोरा पीटना है यार, क्या मतलब यार। वो बंदा है वो डेली की अपडेट आपको देगा, आज मैंने फूल दिया, आज मैंने पीला फूल दिया, आज मैंने पिज़्ज़ा गिफ्ट किया, आज मैंने गुलाब गिफ्ट किया। यार क्या अपडेट है यार, इन चीज़ों से दूर रहिए। देखिए इनमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए कुछ चीज़ें होती है जो पर्सनल होती है, इन चीज़ों को शेयर मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगली चीज़, जो लोग जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, मैंने ये चीज़ अचीवमेंट कर दिया है, या मैं वहाँ घूमने गया, या मैंने इस चीज़ को कल ही अचीव किया, या मैं इसको अचीव करने वाला हूँ। देखिए 99% लोग एक जैसे ही बोरिंग और मरी हुई ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता है। बस वो क्या करते हैं, अपना दलिया बना लेते हैं, थोड़ा मैगी डाल देते हैं और भिंडी अदरक मिर्च सब मिला के मसाला बना देते हैं, और हमको लगता है भाई हमने काम की चीज़ बना दी, और उसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ मत डालिए कि भाई मैं उस भाषण में गया, मैं उस सभा में गया। देखिए दुनिया के पास बहुत सारे काम है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इन खिचड़ियों को देखने का टाइम निकाले, ठीक है दोस्तों। नॉनसेंस वाली बात है। फिर जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ इंग्लिश के बारे में। फेसबुक पे अगर आप फेसबुक पे इंग्लिश लिख रहे हैं तो एक बार ग्रामर चेक कर लीजिए, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो डॉक्टरों ने तो कहा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखिए, क्योंकि देखिए नॉनसेंस अगर संस्कृत में भी कहा जाए तो नॉनसेंस ही रहता है, क्योंकि जो काम की बात है उसको कहिए, आप फालतू की चीज़ मत कहिए।